राधे राधे। मैं प्रीति आज आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी हमारे जीवन पे आधारित है, जो जरूरी है बहुत ही ज्यादा। इस कहानी का नाम है सलाह नहीं साथ दो। सलाह नहीं साथ दो। ये कहानी हमारे हर मीडियम फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि लोग सलाहें बहुत देते हैं पर साथ हमारा कभी कोई नहीं दे पाता। ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक चिड़िया होती है। उसके जो बच्चे होते हैं वो सागर के पास थे, तो वो मतलब एक लहर आई और उसके बच्चों को बहा के ले गई। तो अब जो माँ है वो तो अपने बच्चे का मतलब बदला लेगी, क्योंकि उसके बच्चे मर चुके थे। तो उसने क्या किया, सागर से बदला लेने की ठान ली। उसने कहा कि मैं इस सागर से बदला लेके मानूंगी और मैं इसे सुखा के मानूंगी। तो वो क्या करती है, चिड़िया चोंच में पानी लेती है और बाहर डालती है, चोंच से पानी लेती है और बाहर डालती है। उसे देखकर दूसरी चिड़िया उसके पास आती है और बोलती है, बहन ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं इस सागर ने मेरे बच्चों को ले लिया है, मार दिया है, अब मैं इससे बदला लूंगी और मैं इसे सुखा के मानूंगी। तो वो कहने लगी कि बहन ऐसा तो तू कर ही नहीं सकती, ना ऐसा पॉसिबल है, ना हो सकता। तो वो उस चिड़िया से बोलती है, बहन मुझे सलाह मत दे, मेरा साथ दे। अगर देना हो तो मेरा साथ दो, मुझे सलाह मत दो। अब ऐसा सुनकर तो वो क्या करती है, वो भी उसके साथ पानी को मतलब चोंच से निकाल के बाहर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कही थी जो उसके दिल को छू गई। ऐसे ही करते करते उसे देख के फिर तीसरा पक्षी आता है, फिर तीसरा भी क्वेश्चन करता है, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते काफी सारे पक्षी आते हैं। वो हर किसी से यही कहती है कि सलाह नहीं साथ दो, सलाह नहीं साथ दो। ये सुनकर सभी पक्षी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बात सब पक्षियों में फैल जाती है। अब जब सब पक्षियों में फैलती है तो सब पक्षियों के जो ईश्वर का हो, भगवान का हो, राजा को हो, गरुड़ जी तक पहुंच जाती है। गरुड़ जी आप सब जानते हो, जो विष्णु भगवान जी के वाहन है, उन तक भी ये बात धीरे धीरे पहुंच जाती है। तो वो भी अब सोचते हैं कि भाई जब सब पक्षी लगे हुए हैं तो उन्हें भी शर्मिंदगी आई कि भाई मेरे को भी जाना चाहिए, मेरे को भी उनका साथ देना चाहिए। अब चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो, पर देना तो पड़ेगा। तो वो विष्णु जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे आप कुछ दिन का विश्राम दो, छुट्टी दो, मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है। विष्णु जी उससे बोलते हैं कि आप पृथ्वी लोक पे क्यों जाना चाहते हो? तो वो सारी कथा सुनाते हैं उन्हें कि ऐसे ऐसे एक चिड़िया है, उसने ये ठाना है कि मुझे सागर को सुखाना है, तो मुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही पक्षी उसका साथ दे रहे हैं। तो वो कहने लगे कि विष्णु भगवान बोले गरुड़ जी से कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, आप लोग चाहे पूरी दुनिया के पक्षी भी लग जाओ तो भी ये नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि प्रभु आप सलाह मत दो, साथ दे दो अगर देना हो तो। सागर सूखे ना सूखे, मुझे तो उसका साथ देने जाना है। अब आपको साथ देना है तो आप भी चलो, आपको साथ नहीं देना है तो आप आराम से बैठ जाओ। अब विष्णु जी बहुत सोच में पड़ गए, कहने लगे भाई ये तो चला जाएगा, मैं कहां से, फिर मेरा तो ये वाहन है, मैं कैसे विचरण करूंगा, मैं कैसे घूमूंगा, कैसे जाऊंगा। अब उसने बात भी ऐसी कर दी कि भाई सलाह नहीं, मुझे साथ दो। तो अब विष्णु जी को मजबूरन उसका साथ देने के लिए, उनका गरुड़ जी का साथ देने के लिए पृथ्वी लोक पे जाना होता है। अब वो पृथ्वी लोक पे जाते हैं और सागर के पास खड़े हो जाते हैं, अपनी दिव्य शक्तियों के साथ सागर को सुखाने की चेष्टा करते हैं, सागर को सुखाते हैं। अब ये देख के कि जब तक पक्षी थे तो सागर को कोई डर ही नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कितने भी पक्षी लग जाओ मैं सूखने वाला तो हूं नहीं। वहां तो रोज नया पानी आता रहता है, नदियों से, बारिश से, कैसे मतलब वहां तो इकट्ठे तो पानी होता ही रहता है। तो उसे पता था कि वे सुखा नहीं सकते सारे पक्षी। लेकिन जब साक्षात भगवान खड़े हो गए तो उसे ये भी पता है कि मैं तो सूख ही जाऊंगा। तो वो तुरंत प्रकट हो जाता है और हाथ जोड़ के भगवान जी के सामने खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु आप मुझे मत सुखाओ, मेरी क्या गलती है मुझे बताओ। तो वो कहने लग जाते हैं कि भाई तुमने इस पक्षी के बच्चों को लिया है, ये वापस कर दो, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें सुखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गरुड़ भी आपकी सेवा में आ गया है यहाँ पे उस चिड़िया का साथ देने के लिए। तो सागर मान जाता है और उसके बच्चों को वापस कर देता है। तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे
वापस आ जाते हैं, उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपने बच्चों के साथ चली जाती है। इस तरह से धीरे धीरे सारे पक्षी चले जाते हैं। तो कहानी ये नहीं है कि भगवान आए, सागर सूख गया, या गरुड़ जी आए, या पक्षी, नहीं। कहानी का मतलब ये है, कहानी का सार ये है कि हर व्यक्ति जब कोई विपदा में होता है, परेशानी में होता है, तो लोग आते हैं उसके पास, कुछ हंसी लेने आते हैं, कुछ सलाह देने आते हैं, कुछ ये कहने चले जाते हैं, अरे तूने ये किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया, तूने ये किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया, समय है, हो गया। लेकिन आप उसे सलाह मत दो। अगर तुम्हारे पे जितना सक्षम हो सके, जितनी भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो उसकी पैसों से, एजुकेशन से, या उसका साथ देके उसके साथ जाके कहीं पे उसका काम सॉल्व कराओ, या आप अगर सक्षम हो तो उसे जॉब दिलाओ। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी परेशान व्यक्ति को सलाह मत दो, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है, उसे पहले से रास्ता नहीं सूझ रहा। तो उसे सलाह ना देकर उसकी मदद करो, पैसे के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, जॉब के माध्यम से, जैसा आप पे सक्षम हो, आप जिस भी तरह से, उस तरह से उस व्यक्ति की आप हमेशा मदद करना। तो ये तो एक चिड़िया की छोटी सी बात थी कि सलाह नहीं साथ दो। ये असल में हमारी जिंदगी पे फोकस करता है। हम प्राणियों की जिंदगी, हम बहुत गरीब लोगों का ऐसे ही मजाक बनाते हैं, उसे सलाह देके अपने घर वापस आ जाते हैं कि वो हम कितने बड़े हैं, हमने उसे सलाह दे दी, आज तो हमने बहुत महान कार्य कर दिया। महान कार्य सलाह देना नहीं होता है, महान कार्य उसका उस वक्त वहां खड़ा होना, उसका साथ देना। मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम इतने सक्षम हो, एजुकेटेड हो कि तुम उसका वैसे साथ दे सकते हो। कहीं कोई से प्रॉब्लम आई है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो किसी का फॉर्म के माध्यम से, कहीं से पैसे दिलाने के माध्यम से उसका साथ जरूर देना। आज की मेरी यही है। राधे राधे दोस्तों।